नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। चंद्रयान 3 के चांद पर सफल लैंडिंग के 2 घंटे बाद विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकला और उसने रिसर्च का काम शुरू कर दिया है। इसरो ने गुरुवार की सुबह इसकी पुष्टि की। अब प्रज्ञान रोवर चांद के एक दिन यानी पृथ्वी के 14 दिनों तक चांद पर छुपे रहस्यों की जानकारी जुटाकर उसका अधिक से अधिक डेटा इसरो को भेजेगा। चांद पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 अब आगे क्या क्या करेगा, आज हम आपको इसकी जानकारी देंगे। बुधवार की शाम 6:02 पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग के कुछ घंटे बाद ही विक्रम लैंडर का दरवाजा खुला और उसमें से 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आया। सतह पर उतरने के बाद प्रज्ञान रोवर ने चांद की जमीन पर चहलकदमी शुरू कर दी है। प्रज्ञान रोवर के पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ रहे हैं। अब अगले 14 दिनों तक प्रज्ञान रोवर रिसर्च कर दुनिया को ये बताएगा कि चांद ने अपने अंदर क्या क्या रहस्य छुपाए रखा है और उसके किस हिस्से में क्या क्या है। ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी भी करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए विक्रम लैंडर सीधे इसरो के डेटा सेंटर से जुड़ गया है। लैंडिंग करते ही लैंडर ने चंद्रमा की पहली तस्वीर भी भेज दी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक विक्रम लैंडर के 4 पेलोड्स हैं जो अलग अलग काम करेंगे। पहले पेलोड का नाम है रंभा। रंभा चांद पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों की डेंसिटी, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा पेलोड है चास्टे चास्टे, जो चांद की गर्मी और तापमान की जांच करेगा। इसी तरह तीसरा पेलोड इल्सा लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर यानी LRA चांद की गतिशीलता यानी डायनामिक्स जानने की कोशिश करेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक विक्रम लैंडर के 4 पेलोड्स की तरह ही प्रज्ञान रोवर के भी 2 पेलोड्स हैं। ये दोनों पेलोड्स भी अपना अपना काम करेंगे। प्रज्ञान रोवर के पहले पेलोड का नाम लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है। ये पेलोड चांद पर मौजूद खनिज और केमिकल्स की गुणवत्ता का अध्ययन करेगा। साथ ही ये चांद पर खनिजों की खोज भी करेगा। दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये पेलोड चांद पर मौजूद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, टिन और लोहा जैसी चीजों के साथ साथ लैंडिंग साइट के पास चांद की सतह पर भूकंपीय गतिविधियों की स्टडी करेगा। एक लाइन में कहा जाए तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वायुमंडल, सतह, रसायन, भूकंप और खनिज आदि की जांच करेगा। लैंडर और रोवर अपने इस काम के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर चांद पर फिलहाल 500 मीटर के दायरे में रिसर्च करेगा। प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम अगले 14 दिनों तक चंद्रमा पर रिसर्च करेगा, यानी आने वाले 14 दिन बेहद अहम है, क्योंकि लैंडर और रोवर की रिसर्च ही चांद पर भविष्य तय करेगी। लैंडिंग के समय विक्रम लैंडर की भेजी गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि चंद्रयान 3 जिस जगह लैंड हुआ है वो जगह समतल है। अब सभी को इंतजार है उस पल का जब प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर इंसानी जिंदगी के भविष्य की पुख्ता जानकारी देगा। तो फिलहाल के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।